हेलो गाइस, मैं हूँ ऋषभ जोशी, द डांस कंपनी इंडिया स्पेशल 30 फ्रॉम प्रयागराज। हालांकि आज हम बात करते हैं कि जो हाउस स्टाइल है वो बहुत फेमस स्टाइल है और बहुत मनपसंद है सबका, और बहुत फेमस के साथ साथ वो काफ़ी डांसरों को करने में बहुत मज़ा आता है। स्ट्रीट डांसर्स उसको सबसे ज़्यादा करते हैं, और जितने भी स्ट्रीट डांसर्स हैं और जो भी डांसर्स हैं उनको क्या कहते हैं, इस हाउस के बारे में जानना, हाउस करना और काफ़ी चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हाउस है क्या और क्यों किया जाता है। और स्ट्रीट डांसर्स ही उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनको जानना इस चीज़ ज़रूरी है, हाउस जो स्टाइल है। और जितने भी लोग हिप हॉप करते हैं उनको उनके लिए हाउस बहुत अच्छा है, और उनको हिप हॉप जो भी करते हैं उनको हाउस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी हिप हॉप में फुटवर्क या जो भी मूवमेंट्स यूज़ की जाती है वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं हाउस के ही होते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हाउस एसोसिएट भी होते हैं। और साथ ही साथ हम इस जो भी वीडियो बना रहे हैं इसमें हम लोग बात करेंगे कि एक जो भी हाउस डांस है वो हम कैसे करें और कितने अच्छे से करें, और हम एक हाउस डांसर कैसे बन सकते हैं। और बेसिकली हम बात करेंगे हाउस की म्यूज़िक की, जो कि हाउस की म्यूज़िक बजती रहती है, प्ले रहती है, और कैसे हम लोग हाउस उस पर कर सकते हैं। और जो भी हाउस म्यूज़िक रहती है उसको डीजे वगैरह, जो भी डीजे मिक्सर्स रहते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक म्यूज़िक होती है हाउस, जो भी म्यूज़िक होती है, और क्लब वगैरह हैं जो डिस्को बार होते हैं उसमें यूज़ की जाती है, और वही लोग ये म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। और इसमें कई अलग अलग एलिमेंट्स वगैरह और भी कई चीज़ें होती हैं जो कि हाउस की म्यूज़िक को बनाने में, क्रिएट करने में सपोर्ट करती है। और साथ में जो भी हाउस म्यूज़िक है वो 1917 में निकला था, जो कि दो डीजे मिक्सर्स थे जो कि ये निकाले। दो मिक्सर्स के नाम है डीजे मिक्सर्स के, उनका नाम लैरी और फ्रैंकी था, जो कि न्यूयॉर्क के थे। और जो भी हाउस की म्यूज़िक थी उसमें एलिमेंट्स जो भी थे म्यूज़िक के, तो म्यूज़िक के जो बीट क्या कहते हैं, बीट्स वगैरह थे, एलिमेंट्स थे, एफ्रो थे, और भी कई चीज़ें थी साथ में। और साथ में कई चीज़ों के होने साथ इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक थी, जो कई चीज़ों को एक साथ मिक्स करने के बाद जो कि हमारे हाउस की म्यूज़िक बनती थी, क्रिएट करके एक नई कोई चीज़ें बनाई जाती थी म्यूज़िक से, और उसी पे हाउस स्टेप होता था। और इसी के चलते जो भी हाउस म्यूज़िक बनी वो कई बीट्स, म्यूज़िक, अलग अलग एलिमेंट्स को यूज़ करके बनाया गया, जो कि हाउस डांस के लिए यूज़ किया जाता है म्यूज़िक को। और जो हाउस म्यूज़िक है वो एक टाइप से इलेक्ट्रिक म्यूज़िक है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, जो कि बहुत ही अच्छी म्यूज़िक है, कई चीज़ों को क्रिएट करके बनाई गई है। और अब गाइस हम बात करेंगे हाउस ओरिजिन कब क्या है। ये 1970 के करीब में बना है, और 1970 या 80 के बीच में आने के साथ ये अंडरग्राउंड बैटल वगैरह में आना स्टार्ट हुआ, और स्ट्रीट डांस भी इसमें मिक्स था। और हाउस जो भी डांस था अंडरग्राउंड बैटल में आने के साथ शिकागो और न्यूयॉर्क में सबसे पहले ही आया था। और जो भी वहाँ पे छोटे मोटे क्लब थे, जो भी डांस क्लब थी वहाँ पे, वो लोगों ने बैटल या अंडरग्राउंड में अपने हाउस मूवमेंट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया और लोगों तक पहुँचाया इस चीज़ को, और इन्फ्लुएंस से स्टार्ट हुआ। और वो जो भी हैं अलग अलग कई तरीके के डांस देखते थे, अमेरिकन डांस, टैप डांस हो गया, और लैटिन डांस भी है, और वो सारी चीज़ों को देख के वो इंस्पायर हुए और कुछ नई चीज़ें बनाने की थिंकिंग को अपने मेंटेन किए और कुछ नया किए, अपनी थिंकिंग को बदल के। ये सारी स्टाइल इतनी लैटिन हो गया, बीट डांस हो गया, टैप डांस हो गया, ये सारी चीज़ों को देख के क्रिएट किए और कुछ नया बनाए जो हाउस है। और यही टैप डांस और वो दो डांस को एक साथ मिला के उन्होंने हाउस स्टाइल बनाई, जो कि अंडरग्राउंड में ही बनाया। कुछ दोनों स्टाइल को मर्ज किया, कुछ उसमें नए स्टेप मिक्स किए, और
धीरे धीरे क्रिएट करके कुछ नई चीज़ें उसको हाउस का नाम दिया गया, जो कि अंडरग्राउंड में उन्होंने किया। और साथ ही साथ न्यूयॉर्क और शिकागो की गलियों में या तो जो डांस क्लब रहते थे वहाँ पे उन्हीं क्लब के जो कोरियोग्राफर्स या जो भी लोग रहते थे, इसको धीरे धीरे हाउस डांस को क्रिएट किया और लोगों तक पहुँचाया अपनी नई क्रिएटिविटी को दिखाते हुए। और जो भी वहाँ के डांसर्स थे, अफ्रीकन डांसर, टैप डांसर्स या जो भी थे, वो इसी से इंस्पायर होकर कुछ नया चीज़ें बनाए। और जो ये अंडरग्राउंड में आपको दिखा वो उसी दो डांस से निकल आया है, हाउस स्टाइल जो भी है आपकी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जो हाउस की बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक्स, वो 3 टाइप्स के होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है जैगिंग, फुटवर्क और लॉफ्टिंग। और यही 3 चीज़ आना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप हाउस करना चाहते हो, लैटिन, फुटवर्क और लैटिन। और जो हमने पहला बताया जैकिंग स्टाइल, वो मूवमेंट्स आपके बहुत ही क्लियर होने चाहिए, बहुत शार्प होने चाहिए। जैकिंग आपको सबसे पहला बेसिक है हाउस का, जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। और जो जैकिंग मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, जो बॉटम और अपर बॉडी साइड को अपने मूव करना रहता है। और साथ ही साथ बॉटम टू अपर बॉडी के साथ साथ ही इसमें वेव नहीं होता, बॉडी थोड़ी स्टॉप होती है। तो ऐसे ये जैकिंग होता है जो बताया आपको। और गाइस जो जैकिंग मूव्स होते हैं उसमें टॉप एंड अप होता है, अप एंड टॉप। इसको वेव के जैसा यूज़ किया जाता है, मगर इसमें वेव नहीं होता, इसमें बॉडी अप एंड फ्रंट जाती है, टॉप एंड फ्रंट एंड बैक साइड जाता है हल्का सा। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाउस करने के लिए आपको जैकिंग ज़रूर आना चाहिए। और जैकिंग आने से आपकी बॉडी मूवमेंट अच्छी होगी, बेस अच्छा होगा। और फर्स्ट स्टेप आपको जैकिंग करना ही है। देन सेकंड जो हमारा है वो है फुटवर्क। और जैकिंग के साथ आपको फुटवर्क, जो मैंने बताया, फुटवर्क आना बहुत ज़रूरी है। और साथ में फ्लोटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आना, जो कि जैकिंग, फुटवर्क और लॉफ्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आना ज़रूरी है। और साथ ही साथ कई चीज़ें हैं जो आपको मैं बताता हूँ। और जो हाउस स्टाइल है उसका पूरा जो भी डांस का स्टाइल है उस पूरा बेस पे ही डिपेंड करता है, जैकिंग, लॉफ्टिंग और फुटवर्क पे, जो कि आपको आना बहुत ज़रूरी है। जो पहला क्या है आपका जॉगिंग, दूसरा है फुटवर्क, तीसरा है लॉफ्टिंग। जो कि पूरा बेस जो है वो डांस उसी पे टिका है, बेस पे हमारे जॉगिंग, फुटवर्क एंड लॉफ्टिंग, समझे गाइस। तो ये है आपके हाउस का जो है बेस। और इसके कई बेसिक स्टेप है, जैकिंग द फॉर्मर, सफल स्टेप है, हील टोन है, और डाकी स्टॉम्प है, बॉक्स है, ट्रेन है, लूज लेग्स, बास्ट एंड ब्रोक है। और इसी तरह बहुत से सारे बेसिक हैं जो कि हाउस में यूज़ किए जाते हैं। और जो भी हाउस स्टाइल है वो पूरा आपके बेसिक पे ही डिपेंड करता है, जैकिंग, लॉफ्टिंग और फुटवर्क। जो भी मैंने 3 स्टेप बताया, पहला जैकिंग है, दूसरा फुटवर्क है, तीसरा लॉफ्टिंग है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, अगर आपको हाउस करना है तो ये चीज़ आपको आना ज़रूरी है, जो भी बेस है हाउस के। अब हम बात करेंगे हाउ टू डूइंग, कि हम अच्छे डांसर्स कैसे बन सकते हैं, या हमें हाउस जो स्टाइल है वो कैसे अच्छे से आ सकती है। तो हाउस आने के लिए जो भी हमारे हाउस के बेसिक स्टेप्स हैं वो आपको एकदम क्लीन एंड शार्प टाइप से आने चाहिए। बिना एक एक स्टेप को क्लियर करे बिना आप हाउस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप करते भी तो आपका अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके जो बेसिक मूवमेंट्स आपको बताए गए हैं, जैकिंग, फुटवर्क और लॉफ्टिंग, वो आपको क्लियर आना बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगर आपका बेसिक बहुत परफेक्ट है, बहुत क्लीन एंड शार्प है, तो आप उन सारे बेसिक को, 2 बेसिक स्टेप को मिला के कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं आप हाउस डांस में। और हाउस डांस में जो भी है वो आपके बेस पे ही डिपेंड है, और आपके बेस से ही कुछ नया निकल सकता है। और उसी से कुछ नया क्रिएटिविटी, कुछ एडवांस मूवमेंट या कुछ नया आप बना सकते हो। तो ये करने के लिए आपके जो भी हाउस स्टाइल है उसके
बेसिक जो भी मूवमेंट हैं जितने भी हैं वो शार्प एंड क्लीन होनी चाहिए, साथ में वो बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए अगर आपको एक अच्छे से हाउस डांसर्स बनना है तो। और इस पे अगर आप देखेंगे तो द डांस कंपनी इंडिया की तरफ से ये हमें तो सिखाया जा रहा है, नॉलेज दी जा रही है। तो थैंक यू सो मच द डांस कंपनी इंडिया। और आप काफ़ी, अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं या नहीं आ रहा है या कभी आपने क्लासेस नहीं ली, तो डांस कंपनी इंडिया आपको सिखा रही है। और साथ में यूट्यूब आपके पास है, गूगल है, उस पर काफ़ी छोटे छोटे मूवमेंट्स क्लिपिंग पड़ी रहती है हाउस डांस के बेसिक के, जो आप देख के सीख सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी द डांस कंपनी इंडिया आपका सपोर्ट करने के लिए है यहाँ पे। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारे जो हाउस डांस है, उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए हाउस डांस करने के लिए। और हाउस डांस करने के लिए जो भी बॉडी लैंग्वेज वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अपने हाउस डांस करने के लिए जो भी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो जो भी बेसिक स्टेप्स हैं, मूव्स हैं, आप देखिए, सीखिए और तभी अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर पाएंगे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। अगर आप कोई अच्छा हाउस डांसर्स बनना चाहते हैं या हाउस कोरियोग्राफर्स या जो भी चीज़ें बनना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं एडवांस, तो आपको पहले बेस आना ज़रूरी है, आपको सीखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और मैं तो यही कहूँगा, अगर आप हाउस डांसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी को देखना चालू करिए, कॉपी मत करिए, आप खाली देखिए उनके बॉडी मूवमेंट्स कैसी चलती हैं, क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, खाली बॉडी मूवमेंट्स को उनके फॉलो करिए, खुद का अपना कुछ न्यू क्रिएट करिए, बट किसी को कॉपी मत करिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, कैसे बॉडी मूवमेंट्स चलती है हाउस वालों की, कैसा एकदम सॉफ्टली चलता है, एकदम स्वैग वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें देखिए, आप कॉपी करिए। और साथ में किसी को कॉपी करने का मतलब है उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करिए, ना कि उनके स्टेप को, कुछ आप नया क्रिएट करिए उनकी बॉडी को कॉपी करके, कैसी बॉडी उनकी चल रही है। और ये जो भी है, जो भी बड़े डांसर्स हैं आप उनको देख सकते हैं उनका, और उन्हीं को कॉपी करिए, आप समझिए, देखिए उनकी बॉडी कैसे चलती है। जो अपर बॉडी उनकी रहती है बहुत सॉफ्टली चलती है, बहुत स्मूथली, जो भी अपर बॉडी रहती है ऊपर की, तो वो बहुत स्मूथली चलती है। और जो नीचे का बॉडी पार्ट्स रहते हैं, वो लेग जो भी है, फुटवर्क, उनके बहुत स्मूथली और क्लीन चलते हैं। तो अगर हाउस करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी स्मूथली और फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। और आपके सारे हैंड मूवमेंट्स, लेग के मूवमेंट्स, सफल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो बहुत क्लीन एंड शार्प होने चाहिए। साथ ही साथ तभी आप एक अच्छे डांसर बन पाएंगे, जब आपके बेसिक स्टेप या बेसिक्स मूव्स जो भी रहेंगे आपके अच्छे होंगे उस टाइम पे। और जो तीसरी हमारी बात आती है अंडरस्टैंडिंग म्यूज़िक, कहने का मतलब है हाउस की म्यूज़िक जो रहती है उसको आपको समझना पड़ेगा कि उसकी म्यूज़िक की बीट्स को कैसे पकड़ें, चीज़ों को कैसे समझें हाउस की म्यूज़िक। और जैसा कि बताया मैंने, हाउस म्यूज़िक काफ़ी यूट्यूब पे और भी कई जगह मिल जाएगी, बीट बॉक्सिंग वगैरह है और कैसी भी है, अच्छी अच्छी रैपिंग निकल रही है, उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक चलते रहते हैं, उस म्यूज़िक को आप कॉपी करिए, उस बीट्स को सुनिए। हाउस म्यूज़िक एक अलग इलेक्ट्रो म्यूज़िक जैसे बताया गया है, वो सारे म्यूज़िक सुनिए, उससे आपके माइंड में म्यूज़िक के बारे में समझ आएगा कि म्यूज़िक कैसे चल रही है, क्या करना है म्यूज़िक कैसा स्टेप करना है। और साथ ही इनके लेयर्स या लाइंस कैसी होती है म्यूज़िक जो भी चलती हैं हाउस की। आजकल के लोग तो हर तरीके के गाने पे हाउस करते हैं, लाइक जैसा देखा जाए बॉलीवुड सॉन्ग पे भी हाउस करते हैं लोग जो। और आप जब भी हाउस स्टाइल करो, आप हमेशा ये फोकस करो कि आपको लिरिक्स को नहीं पकड़ना है, जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही हैं आप उसकी लिरिक्स को छोड़ के आप बैकग्राउंड म्यूजिक को पकड़ो जो कि क्रिएट किया गया, जिसको इलेक्ट्रिक म्यूजिक कहा जाता है हाउस के लिए। और साथ में उसके लिरिक्स को पकड़ के आप हाउस करो, ना कि उसके बीट्स को या चीज़ों को पकड़ के। तो आप किसी भी टाइप के सॉन्ग पे आप हाउस कर सकते हो। और अगर आप बिगनर्स हो तो आप यही सोच के स्टार्ट करो कि आपको नॉर्मल हाउस म्यूजिक से ही स्टार्ट करना